का एक छोटा लड़का अपने दादा के साथ रहता था, जो इस क्षेत्र में सबसे सुंदर अंगूर उगाने के लिए जाने जाते थे। हर साल आसपास के गांवों से लोग हरे भरे अंगूर के बागों की प्रशंसा करने आते थे, लेकिन लुकास को अपने दादा की सफलता के पीछे का रहस्य कभी समझ नहीं आया। एक दोपहर लुकास ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके अंगूर हमेशा सबसे अच्छे क्यों होते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराए और लुकास को अंगूर के बगीचे की सबसे पुरानी बेल के पास ले गए। वह मोटा और मजबूत था, उसकी शाखाएं फलों से भारी थीं। ये बेल, उन्होंने कहा, इस अंगूर के बगीचे में सभी जीवन का स्रोत है। आप जो भी शाखा देखते हैं, हर पत्ती और हर अंगूर, वे सभी इस बेल से अपनी ताकत लेते हैं। इसके बिना शाखाएं सूख जाएंगी और मर जाएंगी। लुकास ने शाखाओं को देखा, ध्यान दिया कि वे सभी बेल से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे, उनका जीवन रक्त उनमें बह रहा था। उनके दादाजी ने आगे कहा, सर्वोत्तम अंगूर उगाने का रहस्य ये सुनिश्चित करना है कि शाखाएं बेल में रहें। उन्हें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, जिससे उन्हें बढ़ने के लिए जो चाहिए वह मिलता रहे। उस शाम जब वे आग के पास बैठे थे, लुकास के दादाजी ने अपने अंगूर खोले। बाइबल और ऊंचे स्वर से पढ़े, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली जब तक बेल में बनी न रहे तब तक अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी नहीं फल सकते जब तक तुम मुझ में बने न रहो। लुकास की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं। अंगूर के बाग की सफलता का रहस्य केवल लताओं में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी शाखाओं के जुड़ाव में भी था। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह शाखाओं को बेल की जरूरत होती है, उसी तरह उन्हें भी जीवन में बढ़ने और फलने फूलने के लिए किसी और चीज से जुड़े रहने की जरूरत है। उस दिन से लुकास ने न केवल अंगूर के बाग की देखभाल में मदद की, बल्कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने में भी समय बिताया, यह महसूस करते हुए कि उसमें बने रहने से वह अपने जीवन में बेल की शाखाओं की तरह फल ला सकता है। यीशु अपने शिष्यों को बेल और उसकी शाखाओं के रूपक का उपयोग करके उनसे जुड़े रहने के महत्व के बारे में बताते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी जब तक मुझ में बने न रहो फल नहीं ला सकते। पालन का अर्थ है पालन करना। यीशु अपने अनुयायियों को उसके साथ घनिष्ठ, निरंतर संबंध में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह संबंध उनके जीवन में आध्यात्मिक विकास और फलदायी के लिए आवश्यक है।